नमस्ते, वेलकम टू ट्यूटोरियल फैक्ट्री। मैं हूं शार्दुल सिंह और मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा ही चुका था कि अगर अगर आपको एक 3D कैरेक्टर यूआई के अंदर चाहिए, आपके लिए आपके यूज़र इंटरफेस के अंदर चाहिए अनरियल इंजन में, तो वो कैसे करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा और यूज़र इंटरफेस को समझेंगे कि यूज़र इंटरफेस बेसिक तरीके से कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं आज। तो सबसे पहले मैं F11 से फुल स्क्रीन मोड में जाऊंगा, उसके बाद ऑल्ट पी प्रेस करूंगा तो प्ले हो जाएगा हमारा गेम। तो ये बेसिक विजेट का हमारा जो विजेट है ऐसा दिखेगा कुछ। इसमें एक ये वेलकम स्क्रीन है बेसिकली, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। उसके बाद हम अगर इस पर क्लिक करेंगे बटन पर तो हमारा ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये मेन्यू है हमारा। तो ये कैरेक्टर कैसे लेके आना है यहाँ पर, वो मैं ऑलरेडी उसके लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो उसको। बस मैंने उस कैरेक्टर को यहाँ यूज़ किया है, इसका विजिट से और कुछ रिलेशन नहीं है, बस ये देखने के लिए थोड़ा सा क्योंकि एम्प्टी लग रहा था तो मैंने यूज़ कर लिया इसमें भी। तो अगर मैं बैक प्रेस करता हूँ तो वापस ये उसी विजिट पे चला जाएगा जहाँ से आया था। उसके बाद अगर मैं, आप जैसे देख रहे हो, अगर मैं वेलकम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एनिमेशन बार बार जो ऊपर से ये ओपेसिटी और वो एक 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 करके जो आ रहे हैं बटन्स, वो एनिमेशन बार बार प्ले हो रहा है। और अगर मैं क्विट पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो है ये गेम ही क्विट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये हम बनाने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो और उसके अलावा ये प्ले बटन, अगर आप जो मतलब प्ले बटन काम आएगा कि आपको प्ले, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कौन सी लेवल ओपन होगी और उसके बाद फिर उस लेवल में जो भी आपने सीन क्रिएट किया होगा वो शो हो सकेगा। तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा कि प्ले बटन का कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना। ओके, तो सबसे पहले आपको एक नई लेवल क्रिएट करनी है, ब्लैंक लेवल चलेगी हम इसके लिए, इसमें हमें कुछ लेवल के अंदर चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक नई लेवल क्रिएट कर लेंगे, लेकिन मैं अपनी यही लेवल यूज़ कर रहा हूँ। आप नई लेवल क्रिएट करो, उसको ओपन करो। उसके बाद आप एक कंटेंट ब्राउज़र में जाओ और एक नया यूज़र इंटरफेस विजिट ब्लूप्रिंट यूज़र विजिट, इसको आप क्रिएट करो और इस पर आप कोई भी नाम दे दो। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये। तो इस पर मैं कैनवास पैनल, उसके बाद बॉर्डर, और एक बैकग्राउंड देने के लिए बॉर्डर यूज़ कर रहे हैं हम, और उसके बाद हम एक बटन। ठीक है, तो बटन का आप ध्यान रखना कि आप बॉर्डर के अंदर ड्रॉप नहीं करना है उसको, कैनवास के अंदर ही ड्रॉप करना है उसको भी। और उसके बाद टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट की जगह आप एक इमेज भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप बटन पे क्लिक करके यहाँ पर अपीरियंस स्टाइल इमेज, यहाँ पर आप कोई भी इमेज दे दोगे तो आपको टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप उस इमेज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी बटन आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले तो बॉर्डर ही नहीं दिख रहा है। बॉर्डर हम बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैं बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ पर मैं साइज़ दे देता हूँ। इस कैनवास का साइज़ अगर मैं 1920 1080 दूंगा तो ये बॉर्डर अपने आप ठीक बिल्कुल साइज़ करेक्ट साइज आ जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, जो डॉटेड लाइन है कैनवास से थोड़ा सा बड़ा चाहिए बॉर्डर, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ इसको। ठीक है, और ब्रश कलर को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसमें मैं, ताकि कैनवास जो मतलब बैकग्राउंड है वो डार्क दिखे हमें। उसके अलावा आप देखोगे कि टेक्स्ट बाहर ज़्यादा है बटन के, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बटन सेलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ साइज़ टू कंटेंट कर दो। तो बटन का साइज़ अगर छोटा भी होगा तो वो मतलब बेसिकली बटन के अंदर जो कंटेंट है वो उसके हिसाब से अपने साइज़ को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद इसको अगर आपको सेंटर में लेके आना है तो एंकर्स पे जाओ आप, और उसके बाद इसको ये सेंटर वाले को सिलेक्ट करो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम पोजीशन एक्स और वाई को रीसेट करेंगे, और ये ऑलमोस्ट सेंटर पे आ गया है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ऐसे अगर एडजस्ट कर दें तो और बेटर हो जाएगा। और उसके बाद हम इसके अंदर टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, वेलकम। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम। और आप मतलब बेसिकली आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो इसको प्रॉपरली सेंटर में लाने के लिए। और उसके बाद हम थोड़ी सी सेटिंग्स देख लेते हैं बटन की। तो अगर आप बटन के साइड में या डिटेल पैनल में देखोगे तो यहाँ पर पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बटन का साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन ये साइज़ काम नहीं करेगा अगर आपका साइज़ टू कंटेंट टिक्ड है। अगर ये टिक नहीं है तो ये काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इस अपीयरेंस के अंदर स्टाइल में जाके आप देखोगे तो ये तीन जो है ये मेन है, ये तीन बटन। तो मतलब अगर आपने प्रेस भी नहीं किया है उस बटन को और आप उसको होवर भी नहीं कर रहे हो तो बटन बाय डिफ़ॉल्ट कैसा दिखेगा उसके लिए ये है। अगर आप होवर कर रहे हो उस बटन के ऊपर वो कैसा दिखेगा उसके लिए ये सेक्शन है। और अगर आपने बटन पे प्रेस कर दिया है तो वो बटन कैसा दिखेगा प्रेस होने के बाद, तो उसके लिए ये सेक्शन है। तीनों की सेटिंग सेम ही है, तो मैं आपको एक की बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप बाकी भी एडजस्ट कर सकते हो।
आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले आप इमेज, कोई भी आप इमेज दे सकते हो, तो फिर आपको टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है। वो इमेज ही बेसिकली आपका बटन रहेगा। उस इमेज के अंदर आप कोई कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हो, वो इमेज ही टेक्स्ट हो सकती है, या फिर आप कोई लोगो भी दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा उस बेसिकली उस इमेज का साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो आप यहाँ से। और ये है टिंट, मतलब आपका बटन का कलर क्या रहेगा। तो हम ये चूज़ कर लेते हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हो। और अगर आप देखोगे तो ये आउटलाइन जो आ रही है वो यहाँ से आप उसका कलर भी आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम ये दे देते हैं। और इसमें आउटलाइन की जो विड्थ है वो यहाँ से एडजस्ट हो जाती है, तो इसको मैं अभी के लिए 2 दे देता हूँ। और क्योंकि हमने यहाँ पर राउंडेड बॉक्स चूज़ कर रखा है, तो हमारे पास आउटर ये जो कॉर्नर रेडियस है इसके लिए भी सेटिंग दी हुई है। तो अगर मैं इसमें आप देखोगे इसकी वैल्यू मैंने 25 करी, तो ये इससे अफेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा राउंडेड बन जाए ये। मैं अभी आपको बस बेसिक सेटिंग्स बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप एक बटन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अभी हम एक और विजिट क्रिएट करेंगे कंटेंट ब्राउज़र में जाने के बाद। यूज़र इंटरफेस विजिट ब्लूप्रिंट, और इसका मैं नाम दे देता हूँ 02। ठीक है, इसको मैं ओपन करूँगा। अभी इसके अंदर हमें क्या क्रिएट करना है, इसके लिए भी हम सबसे पहले तो कैनवास, बॉर्डर और बटन टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें राइट क्लिक कॉपी और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली उतना तो हमारा काम हो गया अभी। लेकिन क्योंकि हमें ये वाला बटन तो नहीं चाहिए हमको, हमें यहाँ पर ऊपर मेन्यू चाहिए और नीचे बैक बटन चाहिए, यहाँ पर प्ले और क्विट बटन चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसका टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं। इसमें हम लिख देंगे इंटीरियर, और हमारा एक बटन क्रिएट हो गया है। लेकिन अभी हमारे पास जो मेन्यू क्रिएट करना है उसमें हम प्रॉपरली पोजीशनिंग हमें चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मतलब हमें बार बार, मान लीजिए उस पूरे मेन्यू का पोजीशन थोड़ा ऊपर नीचे करना है, तो हमें एक एक करके सारे बटन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल बॉक्स। ठीक है, आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो कैनवास के अंदर, और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आप बटन को जो है हॉरिजॉन्टल बॉक्स का चाइल्ड बना दो, और हॉरिजॉन्टल बॉक्स के अंदर रहेगा वो बटन। ठीक है, तो अभी आप देखोगे इसका साइज़ वगैरह ठीक नहीं आ रहा है, लेकिन उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल बॉक्स को आप साइज टू कंटेंट कर दो, और उसके बाद मैं बटन पे क्लिक करके कंट्रोल-C कंट्रोल-V करूँगा, और एक बार फिर से। तो हमने 4 बटन क्रिएट कर लिए हैं यहाँ पर। और दूसरे बटन पे जाके इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, एक्सटीरियर, और तीसरे वाले में हम दे देते हैं गेम्स, और लास्ट वाले में हम दे देते हैं AR VR। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली पोजीशनिंग ठीक नहीं लग रही है इनकी, तो मैं सारे बटन्स को क्लिक करूँगा एक बार, और मैं बटन्स की पैडिंग देखूँगा। ठीक है, बटन्स की पैडिंग अगर आप देखोगे तो ये राइट और लेफ्ट की पैडिंग हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी, उससे जो है हमारा डिस्टेंस ठीक हो जाएगा इनके बीच में। तो लेफ़्ट में मैं करता हूँ 20 नहीं 30 करता हूँ सीधे, और राइट में भी। ठीक है, अब ये अगर आप देखोगे, अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट का वो जो फॉन्ट का साइज़ है उसे अगर मैं छोटा करता हूँ, तो ओवरऑल टोटल उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 20 कर दूँ, तो आप देखोगे कि मतलब ओवरऑल वो आराम से छोटा हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसको हम पोजीशन कर देते हैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन कर देते हैं। उसके अलावा मैं एक और बटन कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसको मैं कैनवास के अंदर लेके जा रहा हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल बॉक्स से मैंने बाहर निकाल लिया इसको। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको पोजीशन करेंगे कुछ ऐसे। उसके बाद मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, बैक बटन, और बटन पे क्लिक करके मैं इसको साइज टू कंटेंट कर देता हूँ एक बार वापस। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। एक और बटन हम क्रिएट करेंगे, उसको हम यहाँ रखेंगे ऐसा कुछ, और इसका हम टेक्स्ट चेंज करके कर देंगे प्ले। ठीक है, और एक और बटन क्रिएट करेंगे हम, सॉरी 2 बार हो गया, एक और क्रिएट करेंगे, इसका हम नाम देंगे क्विट। तो इसको दबाने के बाद जो है हमारा गेम क्विट हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वैसे तो, लेकिन फिर भी। तो हाँ, तो बेसिकली हमारा ये यहाँ पर दूसरा विजिट भी क्रिएट हो गया है। तो
इस बटन को दबाने से ये विजिट ओपन होना चाहिए बेसिकली। अभी इतना हमें अकॉम्प्लिश करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करने के बाद ये बटन हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऑन क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद क्रिएट विजिट, क्रिएट विजिट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा उसको, विजिट को ये, और उसके बाद यहाँ पर ऐड टू व्यू पोर्ट। लेकिन अगर ये कमांड हम यूज़ करेंगे यहाँ पर तो वो दूसरा विजिट तो क्रिएट कर देगा, लेकिन ये वाला जो विजिट है हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड वो इसी के ऊपर कर देगा, ये विजिट तब भी रहेगा। तो वैसा हम नहीं चाहेंगे, वो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आप अगर एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, आगे अगर प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ऐसे मतलब बेटर रहता है कि आप कोई नया विजिट क्रिएट कर रहे हो तो जो पुराने विजिट्स हैं वो क्लोज हो जाएं, क्योंकि एक ही बार में आपको एक ही विजिट देखना होगा, करेक्ट। तो आप क्या कर सकते हो, रिमूव ऑल विजिट्स, ये कमांड आप दे दो। तो पहले ये जो भी विजिट आपका क्रिएटेड है, फॉर एग्जांपल ये विजिट क्रिएटेड होगा, उसको डिस्ट्रॉय करके फिर वो जो नया विजिट है ये वाला उसको क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो है ये बटन की फंक्शनैलिटी हमने दे दी है। उसके बाद अगर मैं दूसरे वाले विजिट पे जाऊंगा तो अगर मैं बैक पे क्लिक करता हूँ, बैक बटन पर, उसके बाद मैं यहाँ ऑन क्लिक्ड क्रिएट करूँगा तो मैं इसमें से, इस वाले विजिट में से सेम ये तीनों चीज़ें यहाँ पर लेके आऊँगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा अभी। लेकिन मुझे यहाँ पर विजिट का नाम वो वाला देना है, वेलकम स्क्रीन वाला, वो होगा 1, ठीक है। तो अभी इसके अंदर ये जो लेवल है इसके अंदर अगर हम प्ले करेंगे तो वो कैसे प्ले होगा, वो विजिट कैसे चलेगा। अगर मैं ओपन लेवल ब्लूप्रिंट में जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर मुझे इवेंट बिगिन प्ले में क्रिएट विजिट, ये क्रिएट करना है नोड और उसके अंदर नाम दे देना है अपने वेलकम विजिट का, उसके बाद ऐड टू व्यू पोर्ट कर देना है, ठीक है। तो अगर अब मैं प्ले करता हूँ इसको, पहले मैं फुल स्क्रीन मोड में जाके ऑल्ट पी प्रेस करके प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर इसको क्लिक किया तो हमारा स्क्रीन आ रहा है और बैक जाऊँगा तो वेलकम स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। तो इतना तो अभी हमारा ठीक से काम कर रहा है। अभी हम देखेंगे एनिमेशन कैसे क्रिएट करना है, जो मैंने एनिमेशन आपको शुरुआत में दिखाया था वो कैसे क्रिएट करना है वो भी देख लेते हैं। ओके, तो फिर हम एनिमेशन देना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले, हाँ, तो ये जो है हमारा, जो मैंने हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनाया है उसके अंदर मतलब उसमें मुझे ये एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले आपका ये यहाँ पर नोड आ रहा होगा एनिमेशन करके, नहीं आ रहा है तो मेरे ख्याल से हाँ ये आप सेलेक्ट करोगे तो आ जाएगा, उसको आप डॉक कर लो यहाँ पर, उसमें यहाँ पर आप न्यू एनिमेशन क्लिक करो। तो आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, न्यू एनिम ट्यूटोरियल, ठीक है। ये नाम देने के बाद आप इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये एरिया आपका इनेबल हो जाएगा, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको हॉरिजॉन्टल बॉक्स पे नहीं, बाकी ये जो बटन्स हैं इनको आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी बटन्स हॉरिजॉन्टल बॉक्स के अंडर हैं सिर्फ वही बटन्स, ठीक है, क्योंकि हम बस इन्हीं को एनिमेशन देने वाले हैं। उसके बाद मैं ट्रैक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, वो सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो बटन 255, बटन बटन 1 और बटन 2, ठीक है, चारों बटन यहाँ पर आ गए हैं, इन चारों को मैं सिलेक्ट कर लिया है। अभी मैं क्या करूँगा, इस पर सिलेक्ट करके यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी है सबसे पहले, तो पोजीशन चेंज करने के लिए मैंने यहाँ ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर लिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो है 0.50 मतलब आधा सेकेंड, तो आधे सेकेंड पे जाके मैं, क्योंकि हमें फाइनल पोजीशन जो हमारी है वो यही है, ठीक है, ये मतलब एनिमेशन जब खत्म हो जाएगा तो यहीं पर वो आएगा, ये पोजीशन पर आ जाएंगे सारे बटन्स। तो इसलिए मैं इसको ये बटन क्रिएट करके यहाँ पर की फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेरा पहला मतलब 0 सेकेंड जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होने वाला है वहाँ पर मैं वैल्यूज़ चेंज करूँगा। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले वाले बटन को लेना है मुझे, हाँ। तो ये सबसे पहला बटन है, इसको मैं ले रहा हूँ और इसमें ट्रांजिशन में जाऊँगा मैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेशन, और ये जो y की वैल्यू है इसको मैं -60 रखूँगा, ठीक है। और वो अपने आप की फ्रेम क्रिएट कर देगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी आप इसे प्रेस कर लो, एक बार वैल्यू चेंज करने के बाद आप इस बटन को प्रेस कर लो तो बेटर है, तो वो रिकॉर्ड कर देगा उसको वहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं दूसरे वाले बटन पे जाऊँगा, दूसरा बटन है ये वाला, ये रहा। तो इसमें भी मुझे सेम चीज़ करनी है, कुछ अंतर नहीं है, -60, ठीक है।
तो लेकिन अभी आप अगर देखोगे तो ये दोनों सेम एक ही साथ नीचे आ रहे हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको पहले तो मिनिमाइज करूंगा और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे कर दूंगा यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो इस तरीके से ये आ रहा है, तो यही हमें चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, तीसरे बटन को सिलेक्ट करेंगे, उसमें फिर हम ट्रांसलेशन में जाएंगे और यहाँ पर 0 सेकंड पर -60 वैल्यू दे देंगे। उसके बाद इसे मिनिमाइज करके फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको और आगे लेके जाएंगे, ऊपर वाले से भी एक आगे। तो ये अब इस तरीके से करेगा, ठीक है, यही हमें चाहिए। और यही अभी लास्ट बटन और बचा है, उस पर भी हम एक ट्रांसलेशन दे देते हैं 0 सेकंड पर। 0 सेकंड पर हम ट्रांसलेशन देंगे -60 और ये की फ्रेम। अभी इसको हम मिनिमाइज करके मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा। तो आप देखोगे कि इस तरीके से अभी क्या है कि ये वाला बटन जो है इसको सबसे ऊपर होना चाहिए, अगर आप मतलब तरीके से आप इसको अरेंज करना चाहते हो। तो अभी क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पहला एनिमेशन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से, ठीक है। अभी हमें इसकी ओपेसिटी के साथ और प्ले करना है थोड़ा सा। तो ओपेसिटी के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, विजिबिलिटी और रेंडर ओपेसिटी। तो विजिबिलिटी क्या है कि 1 सेकंड पर ये विजिबल है, अगले फ्रेम में तुरंत ये इनविजिबल हो जाएगा या वाइस वर्सा। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें प्यार से उसको फेड ऑफ करना है धीरे धीरे। तो उसके लिए हम रेंडर ओपेसिटी का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर चारों को सिलेक्ट करके रेंडर ओपेसिटी पे क्लिक करूँगा तो चारों में वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं सबके लास्ट की फ्रेम पर ऐसे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये की फ्रेम बना दूंगा। सॉरी, ये की फ्रेम मेरे ख्याल से दोनों एक साथ बन रहे हैं, तो मैं इस वाले को डिलीट कर दूंगा। और अभी मैं दूसरे वाले पे जाके यहाँ पर लास्ट की फ्रेम पे जाके की फ्रेम बनाऊंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। और इसी तरीके से मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमें लास्ट जो टाइम है, मतलब जो ये जहाँ पर एनिमेशन खत्म हो रहा है वहाँ पर रेंडर ओपेसिटी फुल होनी चाहिए, मतलब वहाँ पूरी तरीके से दिखना चाहिए। इसलिए मैं पहले लास्ट वाले की फ्रेम सारे दे दे रहा हूँ। और उसके बाद जब चारों में मैंने लास्ट की फ्रेम दे दिए, फिर मैं इस पे आता हूँ जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर बटन का। तो इस बटन का एनिमेशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर 0 दूंगा। तो अभी क्या है कि ये इस तरीके से आप देख पाओगे पहले बटन में एनिमेशन आ रहा है। तो अब मैं दूसरे वाले पे जाऊंगा, बटन पे 0, तीसरे बटन पे 0, चौथे बटन पे 0, ठीक है। इस तरीके से आपका एनिमेशन यहाँ पर रेडी हो चुका है और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अभी ये एनिमेशन, क्योंकि ये जो विजिट है ये हमारा यहाँ पर ये एक अलग विजिट है, और जो एनिमेशन हमें देना है वो इस विजिट से हमें उस एनिमेशन को ट्रिगर करना है। तो मैं इस एनिमेशन में जाऊँगा और ग्राफ में जाऊँगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये सबसे पहले जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ वेलकम हियर पे, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो विजिट है ये विजिट डिस्ट्रॉय हो जाता है, यही वाला वेलकम वाला विजिट डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद एक नया विजिट क्रिएट होता है, वो है ये वाला विजिट, ठीक है, मेन्यू वाला विजिट है वो, ये क्रिएट होता है। ये क्रिएट होने के बाद पहले ये क्रिएट होगा, फिर ये ऐड होगा, मतलब हमें दिखेगा। पहले ये वो क्रिएट करेगा कोडिंग के जरिए, उसके बाद वो ऐड करेगा, मतलब हमें वो व्यू पोर्ट पे दिखाएगा कि हाँ अब ये क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि ये जो एनिमेशन है विजिट क्रिएट होने के बाद ही तो वो एनिमेशन हम प्ले करेंगे, उससे पहले कैसे कर सकते हैं। तो विजिट क्रिएट होने के बाद हम प्ले एनिमेशन वाला, जिसमें ऐसे नीचे लिखा होगा टारगेट इज यूजर विजिट, ये आपको चूज करना है नोड, ठीक है। इसमें यहाँ पर आ रहा है टारगेट, तो ये टारगेट नहीं देना होता अगर ये जो एनिमेशन हम प्ले कर रहे हैं ये एनिमेशन इसी क्या बोलते हैं इसी यूआई के अंदर होता। अगर ऐसा होता है कि अगर हम प्ले एनिमेशन नोड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टारगेट तभी देना होगा कि जब वो एनिमेशन किसी और यूआई के अंदर हो, किसी और विजिट के अंदर हो। तो ये जो एनिमेशन है ये इस 02 विजिट के अंदर है, इसलिए हमें यहाँ पर टारगेट देना होगा। अब टारगेट क्या, टारगेट मतलब कि कौन सा विजिट है जिसका वो एनिमेशन है। तो उसके लिए आपको ये जो यहाँ से हम विजिट क्रिएट कर रहे हैं 02, इससे अगर आप ड्रैग करके कनेक्ट करोगे तो उसे टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। एनिमेशन के लिए भी हमें यहाँ पर एनिमेशन चूज करना है कि कौन सा एनिमेशन है। एनिमेशन का नाम हमने यहाँ दिया था न्यू एनिम _tut, ठीक है। तो हम वो सर्च कर लेंगे। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर वो नई ऑप्शन आ रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, इसको मैं अनटिक करके यहाँ पर सर्च करूँगा तो आ जाएगा। अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी फिर से यहाँ पर हमें टारगेट दे रहा है, तो टारगेट में फिर से हमें बताना है कि हमें कौन से यूज़र इंटरफेस, कौन से विजिट का हम एनिमेशन प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी
मेरे ख्याल से इसको कंपाइल करना सेफ है, और आप कंपाइल करो, उसके बाद आप लेवल में जाओ फुल स्क्रीन मोड में, और ऑल्ट पी प्रेस करके इस तरीके से एनिमेशन प्ले कर रहा है ये। मेरे ख्याल से कुछ इशू है, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अभी मैंने क्योंकि इस पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमें ये दिख रहा है कि वो सिलेक्ट करने पे कैसा दिखता है, लेकिन अगर मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से सिलेक्शन, तो आप देख पाओगे बाय डिफ़ॉल्ट क्या पोजीशनिंग है उसकी। एक बार मैं फिर से प्ले करके देखता हूँ। मेरे ख्याल से कुछ ओपेसिटी का इशू आ रहा है। आप देखोगे तो ये जो ब्लिंकिंग इफेक्ट है ये क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड में देख लेता हूँ इसको। इसको सिलेक्ट किया। हाँ, इसमें भी मेरे ख्याल से ब्लिंकिंग इफेक्ट है एनिमेशन में, क्यों है उसके लिए मुझे थोड़ा सा, मेरे ख्याल से अगर मैं इन सारे बटन्स को स्टार्टिंग में भी यहाँ ज़ीरो वाला ही अगर वैल्यू दे दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रेंडर ओपेसिटी ज़ीरो रहनी चाहिए स्टार्टिंग में भी। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसके बाद प्ले करूँगा तो मेरे ख्याल से ठीक आना चाहिए। हाँ, अभी ठीक है, ऐसा ही हमको चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बाकी, इसको मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ, और जो बाकी बटन्स हैं उनको भी, जैसे क्विट बटन है, क्विट बटन पे अगर मैं सिलेक्ट करूँगा उसके बाद ऑन क्लिक्ड पे क्लिक करूँगा, सॉरी ऑन क्लिक्ड, उसके बाद यहाँ पर हम QUIT GAME सिंपली हमें बस एक नोड ये वाला यूज़ करेंगे और वो गेम क्विट कर देगा अगर मैं उस बटन पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, वैसे ही बैक वाला हमने ऑलरेडी कर दिया है। प्ले बटन पे अगर मैं क्लिक करूँगा नीचे जाके इवेंट्स में ऑन क्लिक्ड, और यहाँ पर ओपन लेवल, तो यहाँ पर ओपन लेवल बाय नेम, तो जो भी लेवल आपको ओपन करनी है, जो भी आपने क्रिएट करी है, उसका बस आपको यहाँ पर नाम देना है जो भी लेवल है आपकी, और उसके बाद अगर आप प्ले पे क्लिक करोगे तो वो लेवल अपने आप ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है अभी। अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहा है, क्विट हो रहा है। ठीक है, और उसके अलावा बैक बटन भी काम कर रहा है। तो लेकिन अब अभी आपने देखा कि अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो इस तरीके का ये मतलब ग्रे कलर का बटन दिख रहा है, वो राउंडेड भी नहीं है। तो आपको उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको इसके अंदर जाना है। यहाँ पर जैसे मैं आपको इस बटन के ऊपर करके दिखा देता हूँ, एक बार मैं इस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने देखा यहाँ पर 20 राउंडेड 20 कॉर्नर रेडियस दे रखी है मैंने, तो वही मुझे होवर में भी देनी पड़ेगी, होवर के अंदर भी देनी पड़ेगी 20। ठीक है, और वही मुझे प्रेस्ड के अंदर भी देनी पड़ेगी यहाँ पर 20। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैंने ये कलर चूज़ किया हुआ है टिंट कॉपी, तो अगर मैं होवर पे भी पेस्ट, इसका थोड़ा सा डार्कर टोन दे देता हूँ, और इस पे मैं कॉपी, और प्रेस्ड में मैं वही सेम कलर दे देता हूँ। वैसे प्रेस होने के बाद तो वो दिखेगा ही नहीं, वो दूसरा यूआई में चला जाता है, लेकिन फिर भी तो इसको हम, और मैं आउटलाइन पे वही सेम कलर दे रहा हूँ, तीनों आउटलाइन पे पेस्ट पेस्ट। तो अभी हम देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। ऑल्ट पी, ये देखो आप, तो इस तरीके से आप बाकी बटन्स के ऊपर भी ये सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक यूआई मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, शार्दुल सिंह।